जय श्री राम। जो इंसान संसार के भोगों में और खाने पीने में समय बर्बाद करते हैं, संत उनके लिए क्या कहते हैं? बंधुओं, सुनने के लिए बहुत अच्छा है, और अगर आप सुन करके इस पे ध्यान दोगे वह उससे भी अच्छा है। क्योंकि संत जो होते हैं वह केवल और केवल परमार्थ के लिए होते हैं, और वह इस संसार में इंसान को अज्ञान से ज्ञान की तरफ बढ़ाने के लिए आते हैं, अंधकार मिटाने के लिए आते हैं, प्रकाश फैलाने के लिए आते हैं, और उनका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि संत जो होते हैं उन्हें कुछ चाहिए नहीं होता है, और उन्हें कुछ करना भी नहीं होता है। वह केवल इस संसार में आते हैं तो मनुष्यों को ज्ञान देने के लिए आते हैं, और अगर हम उनका ज्ञान अपने जीवन में नहीं उतारते हैं तो हमारे लिए धिक्कार है। और देखिए, संतों ने लिख भी दिया है, समझाते तो हैं ही, वह लिखते भी हैं। खाना पीना सो जाना यह सब पशु समाना। यानी कि खाना खाना, पानी पीना और सोना, यह तो पशुओं का काम है, यह इंसानों का काम नहीं। तो बंधुओं, ऐसे मनुष्यों को उन्होंने, इंसानों को धिक्कार बोला है। मनुष्य जीवन मिला है तो उसको पशुओं की तरह से बर्बाद मत करो। तो बंधुओं, हमें उनकी बात अवश्य जीवन में उतारनी चाहिए। और आगे भी लिखा है, राम नाम के आलसी और भोजन को होशियार, तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। ये हमारे जो रामायण के रचयिता संत तुलसीदास हैं, यह उन्होंने कहा है। जो खाने को तो हर समय तैयार होते हैं, भूख लगती है, लेकिन राम नाम की भी भूख लगती है, लेकिन उस पर ध्यान देते नहीं, उसके लिए आलस्य होता है उनके अंदर। तो उन्होंने भी ऐसे इंसानों के लिए धिक्कार कहा है। क्योंकि इंसान का जन्म मिला और सब कुछ छोड़ करके हम अपने इस शरीर के लिए ही सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन आत्मा के लिए कोई ध्यान ही नहीं। बंधुओं, जो हमारे संत समझाते हैं वह हमें समझना चाहिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। बाकी तो मर्जी उस परमात्मा की है। इसलिए राम नाम में आलस मत करो, हर काम में आलस करो। बंधुओं, ये समझने की बात है, और समझने की नहीं, करने की बात है। खाना पीना तो भूख लगेगी, यह चलेगा ही, और उस परमपिता परमात्मा की कृपा से मिलेगा भी। लेकिन जो हमारा महत्वपूर्ण काम है एक इंसान होने के नाते, वह हमें जरूर करना चाहिए। तो आशा करते हैं भक्तों इस पर थोड़ा ध्यान दोगे, और ज़्यादा नहीं तो थोड़ा राम नाम जप का भी अभ्यास करोगे, जितना भी हो सके, और धीरे धीरे वह अपने आप बढ़ जाएगा। और कैसे बढ़ जाएगा? जैसे हम जमीन में बीज डाल देते हैं और वो अंकुरित होकर के और वृक्ष बन जाता है, और फिर पता नहीं कितने फल देता है। ऐसे ही राम नाम को जीवन में उतारो, धीरे धीरे वह भी बढ़ जाएगा और उसमें पूर्णता आ जाएगी। तो फिर आनंद ही आनंद होगा, सुख दुख सब समाप्त हो जाएगा और जीवन का कल्याण हो जाएगा। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।